हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम वीडियो कर रहे हैं उन चीज़ों पर जो आपको अभी जानने की ज़रूरत है, जिसका आगे आपको गाइडेंस चाहिए। अगर आपको लॉस्ट फील हो रहा है, बी इट इन करियर, लव और इन जनरल इन लाइफ, आपको लगता है कि थोड़ा डोज ऑफ पॉजिटिविटी या फिर गॉड या गॉडेसेस का आशीर्वाद आपको चाहिए, तो ये रीडिंग बिल्कुल आपके लिए है। दो फाइल है यहाँ पे, फाइल 1 एंड फाइल 2, जिसका वीडियो अभी लग जाएगा। उसमें से एक फाइल सेलेक्ट करें। सारे टाइम स्टैम्प्स एंड एवरीथिंग इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। अगर वीडियो अच्छा लगा हो एंड में, तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और शुरू करते हैं फाइल 1 से। फाइल 1 जो कि है ये कार्ड, और जिन्होंने ये क्रिस्टल सेलेक्ट किया था, ग्रीन क्रिस्टल। नाउ आपको बहुत खूबसूरत कार्ड आया है, ललित त्रिपुरा सुंदरी देवी का। ओ माय गॉड, थिंकिंग अबाउट हर गिव्स मी गूज बम्प। ललित त्रिपुरा सुंदरी, अगर आप ललिता त्रिपुरा सुंदरी अगर आपको पता हो, शी इज द गॉडेस, शी इज द अटमोस्ट पर्सन जिसने क्रिएशन किया है इस दुनिया का। सो दिस इज योर फाइल एंड आई वुड डेफिनेटली से कि फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, ये अगर कार्ड आया है तो यू आर ब्लेस्ड, यू आर ट्रूली ट्रूली ब्लेस्ड बाय हर, इसीलिए ये कार्ड आया है। अगर आपको बिल्कुल भी डीमोटिवेटेड फील हो रहा है, आपको बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि लाइफ इज नॉट गोइंग द वे यू वांट, डोंट वरी, शी हैज हर हैंड ऑन यू। You are so lucky right now, you are literally very very lucky, and she has four hands, okay, and she is here to help you out। आपको वो हेल्प करने की जो है एनर्जी भेज रही है, आपको वो हेल्प भेज रही है कॉन्स्टेंटली, एंड यू आर बीइंग टेकन केयर ऑफ। सो होल्ड ऑन, जो भी हो रहा है आपकी लाइफ में अभी थोड़ी देर रुक जाए, ज़्यादा ना सोचे, सरेंडर करें। इट्स गोना वर्क आउट वेरी फाइन, बिकॉज आपको ललित त्रिपुरा सुंदरी का कार्ड है। ऑल्सो दिस कार्ड मीन्स कि अभी जो माया चल रही है आपके लाइफ में, दैट्स गोना एंड, इट हैज़ अ पर्पस, इट हैज़ अ लेसन, और जब आप लेसन सीख लोगे इट विल एंड सून। शी इज मदर, और वो आपको कभी दुख नहीं पहुंचाना चाहती आपकी लाइफ में, भले कुछ भी जा रहा हो। इट्स नॉट फॉर योर हर्ट, वो हर्ट नहीं करना चाहती, वो बेसिकली आपको सिखाना चाहती है, क्योंकि ये आपके स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जो भी अभी चल रहा है, इट इज़ वेरी क्रूशल फॉर योर स्पिरिचुअल ग्रोथ, एंड इसीलिए आपके साथ ये सब हो रहा है। पर डोंट वरी, उनका डिवाइन प्रोटेक्शन हमेशा आपके साथ है। लेट्स सी आपके करंट सिचुएशन क्या है। ओके, ऑलराइट, सबसे पहले मुझे ऐसा लग रहा है कि आपका किसी के साथ वर्बल डिसएग्रीमेंट है, बिकॉज हमारे पास किंग ऑफ स्वॉर्ड है। ये हो सकता है जॉब पे कोई पर्सन या फिर घर पे कोई, पर मुझे डेफिनेटली लग रहा है वर्बल डिसएग्रीमेंट, जहाँ पे बहुत एंगर फ्रस्ट्रेशन आ रहा है। कुछ और लोग भी हैं जो शायद से मिलके आपको परेशान कर रहे हैं। अगर जॉब की सिचुएशन है तो आपके कॉलीग्स हो सकते हैं, टीम अप करके आपके खिलाफ जो है साजिश रच रहे, या फिर लाइफ में भी आपको बहुत अकेला फील हो रहा है। इट सीम्स कि आपके फैमिली एंड फ्रेंड्स सब बहुत दूर है। स्पेसिफिकली अगर फैमिली की बात करें तो शायद से आपको बिल्कुल कनेक्टेड फील नहीं हो रहा है। आप कोशिश कर रहे हैं पीस एस्टैब्लिश करने की, बिकॉज एस ऑफ कप्स आया है। आप कोशिश कर रहे हैं कुछ नया शुरू करने की, and it's a great thing that you are being positive in this situation. I mean, not a lot of you but some of you, पर it seems tough। इट सीम्स कि आपने आपके माइंड में ही बहुत सोच सोच के इतना ज़्यादा क्रिएट कर दिया है दैट इट माइट हर्ट यू अ लॉट इन द फ्यूचर। सो दिस इज़ योर करंट सिचुएशन। अगर रिजोनेट कर रहा है तो आगे बढ़िए, अगर नहीं कर रहा है तो शायद से कोई और फाइल आपके लिए होगा। चलिए देखते हैं ललित त्रिपुरा सुंदरी क्या मैसेजेस देना चाहती है आपको। ब्यूटीफुल, ओह माय गॉड, आई हियर फ्लावर्स, मदर वांट्स यू टू ऑफर हर फ्लावर्स। ओके, स्पेसिफिकली बोगनवेली फ्लावर्स अगर आप बहुत ज़्यादा देखते हैं तो वो साइन है कि यू कैन ग्रो इन द कोल्डर मंथ्स एज वेल। बोगनवेली, या दैट्स व्हाट आई हियर। बोगनवेली अगर आपको दिखता है, दैट्स द साइन दैट योर सिचुएशन इज गोना वर्क आउट, इवन इफ अभी सब ड्राइनेस लग रहा है, it will grow, the flowers and the colors will grow। नेक्स्ट चीज़ अगर मैं देख रही हूँ, आपको क्वीन ऑफ कप्स आया है, जो इंडिकेट करता है कि अबंडेंस ऑफ मनी।
और अबंडेंस ऑफ मनी आपके लाइफ में जल्दी ही आने वाला है, पर उसके लिए आपको कुछ लर्न करना पड़ेगा। आप अभी जिस स्टेज में हैं उस स्टेज में यू आर सपोज टू एक्वायर अ लॉट ऑफ थिंग्स। आपको लग रहा है कि यू आर परफेक्ट, बट एक्चुअली देर आर सर्टन थिंग्स जो आप शायद से नज़रअंदाज करें अपने बारे में, एंड दैट इज़ वॉट माँ वॉन्ट्स यू टू लुक एट। आप आप मिरर में देख रहे हैं अपने आप को एंड देर आर सम फ्लॉज, पर आप अपने आप को ठीक करने से ठीक करने का ना सोच के आप सोच रहे हैं कि वो मिरर की इमेज ठीक हो जाए, बट यू हैव टू चेंज योर सेल्फ इन ऑर्डर टू चेंज द रिफ्लेक्शन, क्योंकि रिफ्लेक्शन तो अपने आप को चेंज नहीं कर सकता, आपको खुद करना पड़ेगा। तो ये आपको मौका दिया जा रहा है बार 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 टू चेंज सर्टन थिंग्स अबाउट यू। ये कुछ भी हो सकता है, शायद से आप ऑर्डर में नहीं हैं, या फिर आप डिसिप्लिन्ड नहीं हैं, चीज़ें आप मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, बहुत सारा ओवरवेलमिंग फील हो जाता है, तो आप वापस से स्पाइरल में चले जाते हैं। इमोशनल ईटिंग हो गया, इमोशनल बीचिंग हो गया, किसी के बारे में बुरा बोलना, सोचना, या फिर खुद के बारे में बुरा सोचना, ये सब साइकिल है आपकी जो आप बार बार जा रहे हैं, जो आपको रोकने की सख्त ज़रूरत है। इसीलिए ये सर्कमस्टांसेस आपकी लाइफ में हो रहे हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये आने वाली है कि अगर आपने ये हासिल कर लिया, अगर आपने ये फ्लॉज जो है फिक्स कर दिए, तो यू आर गोना बी सो प्राउड ऑफ योर सेल्फ। स्पेसिफिकली मनी रिलेटेड जो है प्रॉब्लम्स जाएंगी, करियर रिलेटेड जो इश्यूज है वो सॉर्ट आउट होंगे, जो लोग आपके बारे में बुरा भला बोल रहे हैं दे आर गोना बी सुपर स्टन्ड, ओके। दे आर लिटरली गोना बी जेलस ऑफ यू इवन मोर कि आप कितना कैसे ग्रो कर गए इतने कम समय में, बट दैट कैन हैपन सो easily if you follow डिसिप्लिन। और इफ़ यू नोटिस कि हाँ मुझ में ये प्रॉब्लम है, मैं फिक्स करूँगी या करूँगा, इट कैन हैपन फास्ट। वंस अगेन वी हैव दिस कार्ड एंड दिस इंडिकेट्स मेंटल क्लैरिटी। अगर आपकी मेंटल क्लैरिटी नहीं है तो कोशिश करें, मेडिटेशन करें। मेडिटेशन में माँ काली या माँ त्रिपुरा सुंदरी, जिसको भी आप मानते हैं, उनसे पूछें एंड लेट्स सी कि वो क्या कहती है, एंड उसे फॉलो करें। अभी जो है लास्ट गाइडेंस फ्रॉम एंजल कार्ड्स, last guidance. You will not believe. You got the card of snake which says shed old skin. ओके, तो आपका पुराना वर्जन जो है आपको उसको लेकर फेंकना है, नए वर्जन पे फोकस करना है, क्योंकि आपको ग्रो करना है तो आपको अपने आप में चीज़ें फिक्स करनी पड़ेगी। अगर आप ओल्ड वर्जन है तो वो चीज़ें कभी फिक्स नहीं होगी। अगर आप न्यू वर्जन है तो यूं यूं चीज़ें ठीक होगी और आप स्टन हो जाओगे कि इतने कम समय में कैसे ये सब हो गया। बट दैट्स व्हाट्स द मैसेज फॉर यू। डोंट वरी, एवरीथिंग इज गोना बी फाइन। जस्ट ट्रस्ट द यूनिवर्स, ट्रस्ट द गॉडेस एंड ट्रस्ट योर सेल्फ, एवरीथिंग विल बी फाइन। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट कर दीजिएगा, लाइक करना ना भूलिए और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय। ओके, पाइल 2 जिन लोगों ने ये क्रिस्टल सेलेक्ट किया है या फिर ये कार्ड सेलेक्ट किया है, जो कि है महाविद्या। ओ माय गॉड, सच अ ब्यूटीफुल कार्ड। यू हैव गॉट द महाविद्या, जहाँ पे स्वॉर्ड है, फिर टंग है, फ्लावर है, मून है एंड खड़ग है। दिस कार्ड इज सो ब्यूटीफुल विच बेसिकली इंडिकेट्स कि आपको फिलहाल दिस रिमाइंड्स मी ऑफ द कार्ड ऑफ मैजिशियन। आपको फिलहाल अपॉर्चुनिटी दी जा रही है गॉड, यूनिवर्स, माँ, जिसको भी मानो उसकी ओर से आपको रिसोर्सेज दिए जा रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। आपको पुश किया जा रहा है ताकि आप कोई गोल अटेन करें। ये गोल शायद से आपका कभी हो भी नहीं, पर जैसे कि आपका अवेकनिंग हो रहा है स्पिरिचुअल, या तो फिर आपको कोई नई दिशा में डायरेक्ट किया जा रहा है। शायद से आपको उसका अंदाज़ा नहीं था, पर अब अंदाज़ा होगा, बिकॉज दिस इज़ समथिंग वेरी क्रेजी। यू माइट हैव नेवर थॉट अबाउट इट, बट यू गोना गेट इट, क्योंकि आपको एक सर्टन डायरेक्शन में पुश किया जा रहा है यूनिवर्स की ओर से, माँ की ओर से। एंड you have to let go of certain thing in order to reach there, and that can happen so easily. Also I see mood swings, I also feel कि repeatedly आपको कुछ सुनाई दे रहा है जो आपको बहुत ज़्यादा irritating लग रहा है from people or from someone, okay। Specifically अगर कोई elderly लोग है, you are kind of listening to a lot which is kind of making you feel इरिटेटेड। देखते हैं आपकी करंट सिचुएशन क्या है। सबसे पहले मुझे दिख रहा है कि आप बैलेंस की बहुत ज़्यादा कोशिश कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में बैलेंस लाने की बहुत कोशिश कर रहे हो, और उसके साथ ही साथ यू आर ट्राइंग टू सेव सम मनी। यहाँ पे मुझे मनी मैटर्स थोड़ी वर्ड्स दिख रही है,
तो कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी है एंड यू आर ट्राइंग टू सेव मनी। नाउ यू आर प्लानिंग ऑन टू डू समथिंग। आप किसी एक डायरेक्शन में आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं और उस डायरेक्शन में आप अपनी पैशन बहुत जोर से लगा रहे हैं, दैट्स व्हाट आई सी। बट कहीं ना कहीं या तो आपको लीगली रुकावट आ रही है। There are some people, I guess, who wants to go abroad or who wants to shift the cities or countries, but they have some issues related legal work. Okay, that's what I see कि कहीं ना कहीं मुझे रुकावट दिख रही है बड़े अथॉरिटी की ओर से, गवर्नमेंट की ओर से, या फिर फैमिली मेम्बर्स की ओर से। एंड once again I see you trying to save money, trying to do something in the money situation, because आई फील यू हैव ड्राइव बट यू हैव स्केर्सिटी कि मनी जो है कहीं ना कहीं ख़त्म हो जाएगा। मुझे ये लग रहा है अभी करंटली आपकी लाइफ में चल रहा है। इफ़ दिस रेजोनेट्स देन कीप ऑन वॉचिंग और एल्स अनदर फाइल विल बी फॉर यू। तो देखते हैं क्या मैसेजेस है आपके लिए। वाओ, गॉर्जियस। ऑलराइट, सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपको लेट गो करने की एडवाइस दे रहे हैं यूनिवर्स, माँ या गॉड्स, कि अगर आप कोई चीज़ कंट्रोल कर रहे हैं, कोई चीज़ नहीं हो रही है और आप इतना ज़्यादा परेशान हो रहे दैट यू वांट टू कंट्रोल दैट पर्सन, कंट्रोल दैट थिंग, कंट्रोल दैट जॉब कि मुझे तो चाहिए ही, या फिर ट्राइंग टू कंट्रोल योर गोल्स कि ये मेरा गोल है तो वो ख़त्म होना ही चाहिए, मैं इतना मेहनत कर रही हूँ ये कर रहा हूँ तो वो तो अकम्प्लिश होना ही चाहिए, उससे एक चीज़ हो रही है, यू आर गेटिंग सो मच स्ट्रेस्ड एंड दैट इज क्रिएटिंग अ लॉट ऑफ स्केर्सिटी, इज कमिंग एक्चुअली फ्रॉम लॉट ऑफ स्केर्सिटी। डर से ये आ रहा है, इनसिक्योरिटी से आ रहा है, इसकी वजह से ये मैनिफेस्ट नहीं हो रहा, और जो आप मैनिफेस्ट करें वो काइंड ऑफ अपोजिट चीज़ मैनिफेस्ट हो रही है। यू डोंट वांट दैट, राइट? यू डोंट वांट एनी अपोजिट थिंग, सो जस्ट वेट। अगर कोई चीज़ नहीं हो रही है जस्ट होल्ड ऑन, टेक अ ब्रेक। एक्शन अगर आप ले रहे हैं, आई मीन सॉरी, अभी करेंटली आपको एक्शन ना लेने की एडवाइस दे रही है। आफ्टर अ वाइल आपको सामने से सिग्नल आएगा कि नाउ इट्स टाइम फॉर यू टू टेक एक्शन। मे बी आपको कोई अपॉर्चुनिटी आएगी या कोई इंसान आएगा जो आपको कुछ बताएगा, उसकी हेल्प से आप एक्शन लीजिएगा। पर अभी आपको बता रहे हैं यूनिवर्स, गॉडेस की वेट, यू डोंट नीड टू stress so much out. Let them take your problems, let them handle it. अभी यूनिवर्सल लेवल पे हैंडल करने दे, आपके लेवल पे आएगा तो आपको पता चलेगा कि यू हैव टू टेक एक्शन एंड यू डोंट नीड टू बी साइकिक और समवन टू नो दैट। आपको बहुत क्लियर साइंस मिलेंगे, जैसे कि कोई आके आपको बताएगा इट्स टाइम टू डू दिस, या फिर कोई अपॉर्चुनिटी का आना, कुछ भी, दैट विल हैपन सुपर सून। दूसरी चीज़ यहाँ पे ये है, पास्ट जो है, पास्ट में से कोई आपकी लाइफ में वापस आने वाला है। ओके, पास्ट में से कोई इंसान आपके साथ कम्युनिकेशन करेगा, आपसे कुछ कहेगा, और मुझे लग रहा है कि यू विल बी सुपर डुपर पिस्ड ऑफ। आई डोंट नो व्हाई बट आई डू सी यू गेटिंग एंग्री एट दिस पर्सन और फीलिंग लाइक कि ये क्या आके मेरी लाइफ में झमेला खड़ा कर रहा है ये इंसान। दैट कैन हैपन एंड यू आर कॉल्ड टू लेट गो, you're called to let go this person, move on, you're called to strike balance and understand कि आपके लिए क्या सही है क्या गलत है, क्योंकि इस इंसान में इतनी ज़्यादा ताकत है कि वो आपको वापस से स्टक फील करवा सकता है, आपको लिटरली स्टक फील करवा सकता है ये इंसान, और आपके सारे प्रॉब्लम्स वापस से क्रिएट कर सकता है। सो आपके लिए एडवाइस है फिलहाल यूनिवर्स की ओर से कि लेट दिस पर्सन पास। इनकी अपॉर्चुनिटी आपको नहीं लेनी चाहिए अगर ये करियर के एरिया में है तो। अगर कोई पास से आ रहा है अपॉर्चुनिटी लेके, डू नॉट एट ऑल टेक इट, दिस इज योर साइन, ओके? अदरवाइज सम न्यू अपॉर्चुनिटी विल कम ऑटोमेटिकली। ये पुरानी अपॉर्चुनिटी कैन क्रिएट अ लॉट ऑफ डिस्ट्रक्शन, सो लेट इट गो। ऑलराइट, अभी तो आपको शांत रहने की ज़रूरत है। यूनिवर्स अपने आप थोड़े समय में आपको रिसोर्सेज दे देगा, लोग दे देगा, अपॉर्चुनिटीज दे देगा, ताकि आप एक्शन ले पाए और आगे बढ़ पाए। सो या दैट वाज ऑल फॉर यू। आई होप आपको कुछ इंसाइट मिला होगा अपनी सिचुएशन को लेके। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करना ना भूलिए। सी यू इन द नेक्स्ट वन, बाय बाय।